कुछ ना कुछ तो अलग देखा होगा। देखिए, हम चाहे कितनी बात कर ले, कुछ ना कुछ तो अलग देखा होगा गौतम गंभीर ने, जसप्रीत बुमराह ने, कि तभी उनको वो लेकर आए हैं। अब देखिए, लेकिन हर्षित अब राणा में हमें बहुत ये सा ऑस्ट्रेलिया की उमेश यादव की झलक भी ऑस्ट्रेलिया की दिख सकती है। 67 पे 7 है भाई, मुझे अभी तक विश्वास। उस्मान ऑस्ट्रेलिया ख्वाजा पहले इनिंग्स 8, में 67 पे 7, मैक्सवेनी 27 ओवर 10, के बाद। लबुशेन 2, स्टीव स्मिथ अंडा, ट्रेविस हेड गोल्डन 11, डक। मार्श 6। अब बस एलेक्स कैरी को आउट और कर दो, क्योंकि ये भी भाई बहुत मारते हैं। जी बिल्कुल नहीं सर, इनके सभी मारते हैं, सबको आउट कर दीजिए, फिर थोड़ी खुशी फील कर पाएंगे। मतलब भाई ऑस्ट्रेलियन टीम ट्रॉमा दे जाती है, अच्छा, मैं चाहता हूँ बॉलर आज आके का जिता ये वाला देते। कमेंट आप ले लो। विराट को टेस्ट से हटाना चाहिए। देखिए ऋतिक, आप विराट के प्रीवियस वीडियोस देखिए, उनके रिकॉर्ड्स देखिए, ऐसे एक नहीं, मुझे मैच के लगता है बेसिस पे आप प्रीवियस जज नहीं कर सकते हैं। 2 साल से टेस्ट में शतक नहीं है, नहीं 30 से कम प्रीवियस का वीडियोस एवरेज देखने है। की जरूरत नहीं है यहाँ पे। आज के टेस्ट में ही उन्होंने बहुत हेल्प किया है बुमराह को कप्तानी में भी। हमें दिख रहा था कि विराट कोहली लीडरशिप स्टाइल, कैच भी छोड़ा था, और ये भी दिख गया कि गौतम गंभीर को कैसे लगा होगा कि यार विराट कैच भी कोहली छोड़ा टेस्ट था ना। ये कप्तान कौन के अंडर। बताएगा कैच छोड़ा था। और नंदन भाई, इस समय ना और थोड़े से ऊपर है ऑस्ट्रेलिया के, चढ़े हुए हैं, तो आवाज तेज कर नहीं, लो, कोई बात नहीं है। 150 में ऑल आउट हुए लबुशेन, थे तो मेरी भी कुछ आवाज ऐसी थी यार कि क्या बोलूं, कैसे बोलूं। नहीं लबुशेन भी 2 रन ही बना सके, तो उससे ज्यादा कुछ इशू नहीं होगा। अच्छा, ज्यादा बड़ा बल्लेबाज कौन, लबुशेन या विराट कोहली? बिल्कुल विराट कोहली। तो ज्यादा रन किससे, मतलब 3 रन का डिफरेंट है। लेकिन हाँ, यहां से देखो, मैं अभी भी कह रहा हूं कि अब यहां से टीम इंडिया की क्या रणनीति होनी चाहिए। सबसे पहले तो ये है कि 100 रन से पहले पहले ऑल आउट कर रहे हैं। बिल्कुल। मानते हो ये लोग? बिल्कुल, अगर 100 रन से पहले ऑल आउट कर देते हैं तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा सेकंड इनिंग्स के लिए जो इस पिच स्टार्ट पे है। क्योंकि और 50 रन की पिच भी बहुत ज्यादा है, मतलब वो जो लीड है बहुत ज्यादा है। एग्जैक्टली जिस जी। हिसाब और से रन्स बन रहे हैं, जिस हिसाब से विकेट्स जा रहे हैं, उस हिसाब से दूसरा सेकंड इनिंग्स बहुत ज्यादा क्रूशियल, क्योंकि फर्स्ट इनिंग में मुझे लगता है स्कोर ऑलमोस्ट इक्वल के बेसिस पे ही वो लोग आउट हो जाएंगे। अगर 50 रन की भी लीड रहती है तो टीम इंडिया के पास जो एक क्वेश्चन है 50 रन का, आगे आप बना देते हैं, अगर 200 बना देते हैं, 270 बना देते हैं सेकंड इनिंग्स में, और 50 रन का क्वेश्चन ही हो गया, फिर तो पहला टेस्ट हम बहुत इजीली निकाल लेंगे। अरे अभी तो नहीं, जीत के पर मुझे सपने ऐसे लगता देखने है कि लगी है लड़की भाई। तीसरे दिन के तीसरे सेशन तक तो बल्लेबाजी करनी चाहिए, तभी प्रेशर क्रिएट कर पाएंगे। क्योंकि ऐसा ना हो बिल्कुल कि भाई, वीडियो को सबसे पहले लाइक करते चलिए, चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए। सबसे पहले मैं बता रहा हूँ, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। हर्षित राणा पेस तो उनके पास है ही, हाइट भी उनके पास है। मैंने क्या कहा था, श्रीलंका में भी परेशान किया था विराट, रोहित सबको परेशान किया था, तो कुछ तो देखा होगा। आप कोहली का 5 साल का भाई देखो, विराट कोहली को अभी साइड में रखते हैं, क्योंकि विराट कोहली अगर दूसरी इनिंग में भी नहीं चले तो उस पर बात होगी। अभी सिर्फ प्लस पॉइंट के बारे में बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि टीम इंडिया के गेंदबाजों ने वापसी कराई है, ये बात आप मानिए ना मानिए। टी तक हमको लग रहा था कि गया ये मैच, ऑस्ट्रेलिया 200 250 300 भी बनाएगा, हम बहुत पीछे हट जाएंगे, तीसरे चौथे दिन टेस्ट मैच खत्म हो जाएगा। लेकिन तीसरे चौथे दिन ये टेस्ट मैच अभी भी खत्म हो सकता है, लेकिन अब इंडिया की जीत के साथ हो सकता है। बिल्कुल सर। और यहाँ पे हमें श्रेय देना चाहिए बल्लेबाजों को भी, इंडिया के, स्पेशली केएल राहुल और ऋषभ पंत हो, उन दोनों को, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, और नीतीश कुमार रेड्डी को। और पहला जो इनिंग्स था, पहले 40 मिनट बहुत ही मुश्किल थे बल्लेबाजी के लिए, और केएल राहुल ने उसे बहुत अच्छी तरीके से हैंडल भी किया है। उनके ऊपर बहुत से नजरें थी, क्या अच्छा, राहुल कैसे आउट थे कि खेलेंगे। नहीं थे? नॉट आउट, नॉट आउट ही मुझे थे वैसे लगता है कई बार। नॉट आउट हो सकते थे, अगर जैसे इंडिया में दिखाते हैं एवरी एंगल से। मैं संजय मांजरेकर की कमेंट्री सुन रही थी, तो वो यही कह रहे थे कि आप इतना बड़ा इवेंट होस्ट कर रहे हैं और फिर ये लोकल मीडिया की तरह एकदम एक दो एंगल दिखा रहे हैं, जो कि बात बिल्कुल वैलिड थी। जब इंडिया में ऐसे कोई थर्ड एम्पायर पे जाते हैं तो एक एक एंगल, मुझे लगता है जितने पॉसिबल एंगल्स होते हैं वो सब दिखाते हैं टीवी पे, वो सब विजिबल होता है। और कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया को हम काफी फॉरवर्ड देश भी समझते हैं इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी एज वेल, नॉट इन द टर्म्स ऑफ प्लेइंग क्रिकेट और मे बी एनी अदर स्पोर्ट, लेकिन टेक्निकल एस्पेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और आप और ये इतना इंडिया बढ़िया ये देश। इंडिया के मैचेस में क्यों होता है, जब ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजी करती है, जब ब्रॉडकास्टर की टेक्निक को क्या हो जाता है?
मुझे साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही नहीं पसंद, क्योंकि पिछले साउथ अफ्रीकन टूर में जब टेस्ट सीरीज चल रही थी, वहां पर भी ऐसे काफी इंसिडेंट हुए थे, जब वो विराट कोहली हमें माइक पे बोलते हुए दिखे थे, रवि अश्विन होल भी आ नेशन रहे अगेंस्ट थे 11। कि एग्जैक्टली मतलब बाहर की टीम्स वही ना सर, हमारा स्किल सेट टैलेंट इतना है कि डर जाते हैं कि अगर ज्यादा देर टिक गए तो फिर खत्म कर नहीं देंगे। नहीं, टैलेंट हम ज्यादा ओवरफ्लो हो रहा है, बल्लेबाजी देखिए ओवरफ्लो हो रहे हैं। कल इंडिया 63 रन की लीड लेगा और इंडिया 137 बनाएगा, ऑस्ट्रेलिया को 201 का टारगेट मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया 153 ऑल आउट, इंडिया ओ माय 44 गॉड। रन से जीत जाएगा। पूरी पीयूष अरे भाई ने पूरा दे दिया है कि भैया रन बाय रन ले लो, टेंशन ना लो। अस, आप लोगों में असली घिसक है आईडी भाई, से आ चलो जाओ इंडिया को जैसा। जिताया तो सही। हाँ, ये जयशाह की स्क्रिप्ट मुझे लगता है यही है, कंटेंट राइटर स्क्रिप्ट राइटर यही है, जो एक एक नहीं, रन्स की यहाँ पे बारीकी देखो, बता यहाँ गए। से आप बुमराह की एज ए कैप्टन आप तारीफ करिए, आप एज ए बॉलर उनकी तारीफ कीजिए। भाई कमाल का खिलाड़ी है ये, कमाल। और जो लोग कहते थे कि जसप्रीत बुमराह कैप्टनसी इनको मत दो, ये दबाव में आ जाएंगे, ये हो जाएगा इनका परफॉर्मेंस, वर्कलोड मैनेजमेंट, इन्होंने कहा कि भाई मुझे जिम्मेदारी दे, मैं संभाल लूंगा, तू टेंशन मत ले। बिल्कुल, मतलब आई फील कैसे बो डाउन टू जसप्रीत बुमराह एज अ कैप्टन। हमने देखा है कि पहले भी कैप्टनसी कर चुके हैं, एंड आई थिंक काफी बड़े प्लेयर, क्योंकि मतलब मुझे लगता है देयर इज नो कंपटीशन, और कोई एडजेक्टिव बना ही नहीं है जो बुमराह की बॉलिंग को डिस्क्राइब कर पाए। हम कितना भी बड़ा हाइपर बोल भी कर लें यहाँ पर, क्योंकि बॉलिंग ऐसी और ये और वो, तो जिस हिसाब से मैं कहूंगी बॉलिंग से ज्यादा बॉलिंग तो हमें दिखता ही है, तीनों फॉर्मेट्स में हमें दिखता है बॉलिंग तो फिनोमिनल है ही, लेकिन बहुत ज्यादा जो तारीफ होनी चाहिए वो आज कप्तानी की होनी चाहिए, क्योंकि मोहम्मद बिल्कुल सिराज को जब रन्स पड़े या फिर हर्षित राणा को जब रन्स पड़े, तो विद एवरी बॉल जब जो बॉलर है अपना स्टेप बैक करते हैं और फिर आते हैं जब अपना पूरा भाग के, एंड देन वो जो बीच बीच में आके बताना, क्योंकि हम सब ये कह रहे थे कि रोहित शर्मा को एज अ बैटर तो हम मिस करेंगे, लेकिन उससे ज्यादा एज अ कैप्टन मिस करेंगे, और जसप्रीत बुमराह ने ये दिखा दिया कि एज अ कैप्टन आपको रोहित शर्मा को मिस करने की मैं फील नहीं होने दूंगा, क्योंकि विराट कोहली फ्रॉम वन एंड एंड जसप्रीत बुमराह फ्रॉम द अदर एंड, तो वो जो एक परफेक्ट कॉम्बो। और जब हमने देखा कि स्लिप्स में केएल राहुल भी थे, तो ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों पर जो पूरा प्रेशर क्रिएट हो रहा था, जो हम देखते हैं क्रॉस कॉन्वर्सेशंस हम देखते हैं लबुशेन और सिराज के बीच में देखने को मिला, हमें हमें बीच में ट्रेविस हेड और हर्षित राणा का भी देखने को मिला जब विकेट लिया, उससे पहले एक बातचीत हुई, तो पीछे से सिर्फ विराट कोहली सपोर्ट नहीं कर रहे थे, पीछे से केएल राहुल भी सपोर्ट कर रहे थे, तो जो वो पूरा अग्रेशन में आके और डोमिनेट करना, दैट वाज जस्ट सो फिनोमिनल। एकजुट दिखी है टीम, एकजुट दिखी है, 150 पे बिल्कुल ऑल आउट होने के बाद भी इनके कंधे नहीं झुके थे। कंधे नहीं झुके, ये बताया कि हमें इंटेंट है, पोटेंशियल है बल्लेबाजी। कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो बल्लेबाजों की गलती मैं कहूंगी, या जितनी भी डिलीवरीज थी, जो कमेंटेटर्स भी थे वो ये कह रहे थे कि इस बॉल पे और कुछ हो ही नहीं सकता था। देवदत्त पड्डीकल जिस पर डिसमिस हुए, यशस्वी जायसवाल जहां डिसमिस हुए, विराट कोहली जहां डिसमिस हुए, उनमें सब में कमेंटेटर्स का एक चीज जो बिल्कुल प्रोमिनेंट थी वो ये थी कि इस बॉल पे बल्लेबाज और कुछ कर ही नहीं सकता था। तो हम ये नहीं बोलेंगे कि बल्लेबाजों ने खराब बल्लेबाजी करी कहीं ना कहीं, बट वो गेंद ही ऐसी थी कि उसमें आउट के अलावा वो कुछ प्ले नहीं कर सकते थे, तो दैट लेकिन इंटेंट वाज अमेजिंग। लेकिन अब देखिए, अब इस सिचुएशन में हम बात कर रहे हैं जब 67 पे 7 है, मतलब इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि हम बल्लेबाजों की गलती को बिल्कुल नजरअंदाज कर देंगे। वो तो हमारे गेंदबाजों ने हमारा कमबैक करा दिया है। सिराज ने अच्छी गेंदबाजी करी है सिराज के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग तो सिराज को बाहर करने के पक्ष में थे, लेकिन मियां भाई ने एग्जैक्टली। दिखा दिया कि भैया मैं हूं इस टीम में, और मैं बात। और आज तक कल हम लोग बात भी कर रहे थे कि इंडिया की बैटिंग भले ही आपको वीक लग रही हो, लेकिन गेंदबाजी भाई जबरदस्त है इसकी। सॉलिड। और हम बहुत सारे टूर्नामेंट से देख रहे हैं कि गेंदबाजी ही कमबैक है, चाहे आप T20 वर्ल्ड कप भी ले लीजिए, आप ODI वर्ल्ड कप ले लीजिए, कोई टेस्ट सीरीज होती है, तो बेशक जो रिजल्ट है वो हमारे फेवर में ना आए, लेकिन जो पॉसिबिलिटी बढ़ा देता है कि हाँ शायद हम जीत सकते हैं, वो जो शायद को लाने वाला फैक्टर है वो कंप्लीटली हमारी बॉलिंग है।
ऐसा टाइम होता था जब सिर्फ हम बल्लेबाजी देखते थे, इंडियन में बैटिंग का डोमिनेशन देखते थे। हर कोई बात करता था रोहित शर्मा बनना है, विराट कोहली बनना है, या पहले बात करते होंगे सचिन तेंदुलकर बनना है, युवराज सिंह बनना है। लेकिन आज के जमाने में आप जब बच्चों का माइंडसेट शिफ्ट देख रहे हैं कि नहीं मुझे जसप्रीत बुमराह बनना है, मोहम्मद सिराज बनना है, रवि अश्विन बनना है, वो इसीलिए ही बनना है क्योंकि जो कंप्लीट कॉन्सेप्ट शिफ्ट हो गया कि इट्स नॉट जस्ट योर बैटिंग बट बॉलिंग कैन ऑल्सो हेल्प यू टू विन मैचेस। कितने सारे प्लेयर ऑफ द सीरीज बॉलर्स हैं। T20 वर्ल्ड कप के MVP जसप्रीत बुमराह है जो कि फास्ट बॉलर है। पहले नहीं, यहाँ पे बैट्समैन विन MVP बल्लेबाज दिखते थे। बैट्समैन विन यू मैचेस, बॉलर्स विन यू टूर्नामेंट्स, बहुत ही एक एग्जैक्टली फेमस स्पोर्ट है। तो उसी का ये चल रहा है यहाँ पे। और जिस हिसाब से उन्होंने गेंदबाजी की है जसप्रीत बुमराह, पहला स्पेल हो, दूसरा स्पेल हो, और खुद बॉलिंग कप्तान होने के बावजूद वो अच्छे तरीके से मैनेज भी कर पा रहे थे असली चीजें, और पूरी एग्जैक्टली टीम इकट्ठे मिल के आई है। लगता नहीं है कि वो घर में 3-0 से अभी व्हाइट वॉश हुई होगी न्यूजीलैंड के खिलाफ। लेकिन तो बहुत 150 ही रन अच्छा बनने के दिया है। बाद क्या दिमाग में चल रहा था आप दोनों के? मैंने तो बता दिया कि मैं गुस्सा था, निराश था, मैं बस कह रहा था कि यार मैं सुबह जल्दी उठा, मैं फालतू जल्दी उठा, वो भी इस टीम के लिए। नहीं सर, मुझे लगता है सबके दिमाग में यही था कि अब तो गए। सच में बिल्कुल। पहला टेस्ट ही, क्योंकि ये आया ही नहीं ना कि सेकंड इनिंग्स भी है। ये आया ही नहीं जी। कि ऑस्ट्रेलियन बैटर्स भी जल्दी आउट हो सकते हैं। इंडिया 150 पे आउट हो गया तो समझो हार गए। मुझे लगता है नंदन भी बिल्कुल अग्री करेंगे इस बात से कि नंदन शांत माइंडसेट है, ही हो गया मुझे था। नंदन शांत है, मुझे लग रहा है ये शायद ऑस्ट्रेलिया वालों के साथ। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। मुझे तो बहुत बुरा लगा था, लेकिन बस इस चीज का ज्यादा बुरा लगा कि हम पोटेंशियल से खेल नहीं पाए। विराट कोहली हो, यशस्वी जायसवाल हो, विराट जिनके कोहली ऊपर खेलेंगे, मैंने कल ही कह दिया था। वो आस्था को बस थी होप थोड़ी सी, वो 5 रन वाली। जरूर नहीं नहीं देखेंगे, सर, अभी बच्चा है नहीं BGT। विराट कोहली, हाँ अभी भी 9 इनिंग्स है, जरूर खेलेंगे विराट कोहली। और ये भी कहूंगा कि एक 150 रन की पारी भी आने वाली है उनसे बहुत जल्दी। सी देयर आर सपोर्टर्स हु सपोर्ट कहीं विराट ऐसा ना हो कोहली। कि हम 4-0 से पीछे हो, 5वें टेस्ट की आखिरी पारी में आ रही हो, जिसका कोई मतलब ही नहीं हो। नहीं नहीं सर, लेकिन अच्छा, आप हमें इम्पोर्टेंट पारी। बताइए कि विराट कोहली से आपको कितनी उम्मीद है? नो डाउट विराट कोहली बहुत बड़े बल्लेबाज है, नो डाउट वो ग्रेट है, लेकिन इस समय फॉर्म में नहीं है। दूसरी सच्चाई ये भी है, रन बिल्कुल सच्चाई है सर, और रन मुझे लगता रन है हर स्मिथ बल्ले ने भी नहीं बनाए आज, रन लबुशेन ने भी नहीं बनाए। लेकिन इंडिया अभी 3-0 से हार के आई, और विराट कोहली न्यूजीलैंड के खिलाफ भी नहीं चले, तो उनका ये जो गैप है वो बहुत कम है। ही इज सेविंग फॉर द फाइनल्स। T20 वर्ल्ड कप याद कीजिए, रोहित शर्मा की स्टेटमेंट याद कीजिए, वो नॉक याद कीजिए, या फिर समय पाकिस्तान के ज्यादा है, खिलाफ जब समय ज्यादा है, 2022 में डॉक्टर खेले की थे वो। धड़कन। नहीं, पर आई वो है थिंक क्लच प्लेयर। तो जब इम्पोर्टेंट मैच आएगा, जब लगेगा कि कुछ चांस नहीं है, जैसे आज भाई बुमराह ने सीरीज का गेंदबाजी पहला की, मैच है, उसी इससे तरीके से इंपॉर्टेंट क्या कोहली भी। लोगे? क्या सर? सर कह रहे सीरीज का BGT से पहला, इम्पोर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट नहीं है तुम्हारे लिए? नहीं सर, वही बोल रहा हूँ, जब पूरा हमें कुछ चांस नहीं होगा तब विराट कोहली खेलेंगे। हाँ, तब विराट आएंगे। अच्छा, नितिन भाई आ गए। नितिन भाई पहले तो ये बताओ सरप्राइज कैसा लगा? नितिन भाई है दीपक चाहर की, इन्होंने फोटो लगा रखी है। ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा भाई, तीसरे टेस्ट मैच है, चौथे टेस्ट मैच में, लेकिन सरप्राइज है वो कैसा है मैं बता दूं आपको। जो लोग कहते हैं कि यहाँ पे कुछ नहीं मिलता चैनल पर, नितिन भाई के फेवरेट प्लेयर है दीपक चाहर, और एक मैसेज नितिन भाई के लिए दीपक चाहर ने दिया है, और वो दीपक चाहर ने मैसेज करके नितिन भाई को मैंने भेज भी दिया है, और नितिन दीपक चाहर के बहुत बड़े फैन हैं। ओह माय गॉड, नितिन आपको तो ऐसे हमारे 1-2 हजार सब्सक्राइबर्स बढ़वा देने चाहिए। आप पूरे खानदान को भेज दीजिए आप ये पेज अब, कि प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए। क्या पता आपके फेवरेट प्लेयर का मैसेज भी लक्ष्य सर बुलवा दें। नहीं, फेवरेट इनका दीपक चाहर ही है। वही मतलब बाकी फैमिली में जिसका जो फेवरेट प्लेयर होगा उनको। नहीं, पहले पहले आप दोनों अपने पूरे फैमिली में कराओ। मैंने तो अच्छा, करा जब दिया। 150 पर ऑल आउट हो गए थे, तब फैन वॉइस में इंडिया 11%, ऑस्ट्रेलिया 89% बता रहा था उस वक्त पर। भाई 11% दे दिए थे उन्होंने।
मैं तो 99% देके बैठा था ऑस्ट्रेलिया जीत गया। बिल्कुल, बिल्कुल। पूरी दुनिया यही सोच रही होगी सर, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि एप्रिशिएट करना चाहिए बल्लेबाजों को इंडिया के, इवन दो रन्स बना नहीं पाए केएल राहुल, नीतीश कुमार रेड्डी और ऋषभ पंत स्पेशली। 108 पे 6 का स्कोर था